आदरणीय भाई और बहनों, सादर प्रणाम। मैं अखिलेश पांडे, अखिल विश्व गायत्री परिवार, शाखा जोधपुर, राजस्थान। भाई और बहनों, कल के उद्बोधन में हमने एक बात गलती से कह दिया था कि परम पूज्य गुरुदेव के पंच भौतिक शरीर के अंतिम संस्कार के उपरांत माता जी ने प्रवचन हॉल में प्रवचन दिया था। ये बात मेरे से गलती से निकल गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने शरीर सुबह ही छोड़ दिया था, परंतु यह बात छुपाई गई क्योंकि पर्व का समय था, गायत्री जयंती का समय था। तो माता जी ने सबसे पहले प्रवचन हॉल में आकर के प्रवचन दिया। बच्चे उस दिन भूखे ना रह जाए, इसलिए जब बच्चों ने सबने भोजन कर लिया, उसके उपरांत परम पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने की घोषणा की गई। व्यवहारिक दृष्टि से माता जी को यूं ही अन्नपूर्णा नहीं कहते हैं। बच्चे हमारे भूखे न रह जाए, इस वजह से माता जी ने इसको, जब तक बच्चों ने भोजन नहीं कर लिया तब तक इसको वो घोषित नहीं होने दी और कार्यक्रम यथावत रूप से चलता रहे, सुबह का कार्यक्रम डिस्टर्ब ना हो। इसलिए सबसे पहले माता जी ने प्रवचन दिया। जैसा मैंने कल कहा कि उन्होंने हमें बोल करके नहीं सिखाया, बल्कि कर करके सिखाया। उन्होंने अपने चरित्र से, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी पूरा जीवन हम लोगों को अपने चरित्र से शिक्षित कर रहे थे। कल की त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूं। आज का विशेष बात आदरणीय राम महेश मिश्रा जी परम पूज्य गुरुदेव के सद्विचारों को फैला रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आज आदरणीय राम महेश मिश्रा जी ने सुबह सुबह युग की मांग प्रतिभा परिष्कार पृष्ठ नंबर 3 पर एक बात कही जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। कोई भी परिजन जाकर के पढ़ सकते हैं। समय की मांग के अनुरूप दो दबाव इन दिनों निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। एक व्यापक अवांछनीयताओं से जूझना और उन्हें परास्त करना। दूसरा है नवयुग की सृजन व्यवस्था को कार्यान्वित करने की समर्थता। ये दो बात केवल मैं पढ़ना चाहूंगा और दो बातों पे मैं थोड़ा सा चिंतन करना चाहूंगा। आदरणीय भाई और बहनों, एक व्यापक अवांछनीयता यानी गलत चीजों को स्वीकार न करना। जैसे परिवारवाद के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। हम खड़े हैं। बहुत सारे भाई बहन मुखर तो नहीं है, पर उनकी आंतरिक हृदय की जो व्यथा है वो यही है कि मिशन का संचालन लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलना चाहिए। जो भक्त किस्म के भाई लोग हैं, हमारी बहनें हैं, हो सकता है उनको हमारी इस बात पे थोड़ी आपत्ति हो, लेकिन वो वर्तमान परिस्थितियों में है। मैं उनकी भावना का भी सम्मान करता हूं, परंतु परम पूज्य गुरुदेव के संदर्भ से देखते हैं तो जो एक व्यापक अवांछनीयता, बहुत व्यापक, जो दसों दिशाओं में अवांछनीयता व्याप्त है, हम उसके खिलाफ मोर्चा खोलने से पहले अपने घर को शुद्ध कर लेना नितांत आवश्यक है। भविष्य में गलत के खिलाफ अगर हम लोग मोर्चा खोलेंगे, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, उदंडता है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, इन सब चीजों के खिलाफ अगर गायत्री परिजन भविष्य में मोर्चा खोलते हैं तो वो अपने कमजोरियों के कारण घर ना बैठना पड़े। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था से मिशन का संचालन अति आवश्यक है। इसलिए हम व्यापक तौर पे परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात भाई साहब, भाई और बहनों, कल आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी ने कल के अपने 5 मिनट के उद्बोधन में एक बहुत अच्छी बात कही।
उन्होंने कहा समारोह करने से परिजनों में हर्ष, उल्लास और आकर्षण बढ़ता है, परंतु उसका लाभ क्या हुआ? समारोह से जिन लोगों का आकर्षण बढ़ा उनको यह भी समझाया जाए कि इसका समुचित लाभ उठाएं। भाइयों बहनों, 3 दिन के कार्यक्रम को ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हमने देखा, समझा, ज्ञान की बातें ली। बहुत कुछ अच्छी बातें हैं, बहुत कुछ सुधारात्मक बातें हैं। भाई और बहनों, ये 2 बातें आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी का और परम पूज्य गुरुदेव की के संदर्भों में इस बात पे हमें चिंतन करने की नितांत आवश्यकता है। नंबर 1, श्रद्धालु पक्ष। नंबर 2, सृजन शिल्पी पक्ष। श्रद्धालु पक्ष के लिए परम पूज्य गुरुदेव के चमत्कारिक स्वरूप को रखना, परम पूज्य गुरुदेव के साधनात्मक पक्ष को रखना, परम पूज्य गुरुदेव के अवतारिक पक्ष को रखना, परम पूज्य गुरुदेव के सिद्ध पक्ष को रखने वाले वक्ताओं को हमने कल परसों मंच पे देखा है। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है भाइयों बहनों, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं। जो परम पूज्य गुरुदेव के चमत्कारिक स्वरूप तक अपने आप को टिकाए रखना चाहते हैं, उनकी मना स्थिति वहीं तक है, उनका चिंतन वहीं तक है कि परम पूज्य गुरुदेव एक साधक थे, एक चमत्कारी थे, एक सिद्ध थे, एक अवतारी थे। इन्हीं बातों के इर्द गिर्द परम पूज्य गुरुदेव को जो प्रस्तुत करते हैं, अच्छी बात है, परंतु ये सारी बातें श्रद्धालुओं के लिए, भक्त किस्म के लोगों के लिए जो भक्ति भावना तक जुड़े रहना चाहते हैं, उनके लिए उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है। परंतु इससे अगला चरण आता है जो आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी ने कहा कि समारोह से जिन लोगों का आकर्षण बढ़ा, उन श्रद्धालुओं का, उन साधकों का, उन भावनाशीलों का जो आकर्षण ऐसे आयोजनों से बढ़ता है, जिन लोगों को बढ़ा, समझाया जाए कि वो इसका समुचित लाभ उठाएं। भाई और बहनों, लंबी बात नहीं करना है। अब अगली बात आती है परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन के सानिध्य में, जो आज सुबह राम महेश मिश्रा जी ने प्रस्तुत किया। अवांछनीयताओं से जूझना और परास्त करना। क्षमा करिएगा भाई साहब, श्रद्धालु पक्ष जो जप तप ध्यान तक ही सीमित हैं और रहना चाहते हैं, वो भी हमारे लिए उपयोगी हैं, परंतु अवांछनीयताओं से जूझना और परास्त करने के लिए हमें सृजन शिल्पियों की बहुत भारी मात्रा में आवश्यकता है। और सृजन शिल्पियों के निर्माण में जो प्रतिभाएं आएंगी, वो इन्हीं श्रद्धालु पक्षों में से निकाल के लाना पड़ेगा। वो हीरे होंगे जो किसी भी बाहरी दबाव को झेलने में सामर्थ होंगे, जो विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और साहस के साथ खड़े रहेंगे। चाहे कितना ही आंधी और तूफान क्यों ना आ जाए, वो परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों पर अडिग खड़े रहेंगे। वर्तमान में भी दिखाई दे रहा है। 2 बात और कहना चाहूंगा। आदरणीय राम कुमार शर्मा जी, जिन्होंने अपने जीवन को सृजन क्रांति के लिए समर्पित कर दिया, उनके साथ क्या घटा, वो आज कहां हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं, मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहूंगा। वो माता जी के पास गए, उनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। माता जी के पास गए, माता जी से बोले कि माता जी, सब जय जयकार करने वाले लोग बहुत आते हैं, चरण स्पर्श करने वाले लोग बहुत आते हैं, मुझे आशीर्वाद और मार्गदर्शन कीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव की सृजनात्मक क्रांति को मैं कैसे आगे गति दे पाऊं, कैसे उस काम को कर पाऊं। आदरणीय भाई और बहनों, माता जी ने एक शब्द में कहा, एक शब्द में माता जी ने कहा, आप वीरेश्वर उपाध्याय जी से जाकर मिलिए।
मिशन का सृजनात्मक पक्ष, रचनात्मक पक्ष का दिशा निर्देश, सारी जानकारी आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी से जाकर लीजिए। ये पहले व्यक्ति जो मेरे संज्ञान में आए। दूसरे व्यक्ति, एक बाबूजी का मैं नाम भूल चुका हूं, वो नासिक के हैं। वो भी गुरु जी के पास गए और गुरुदेव से मार्गदर्शन लिया, क्योंकि उनके पास भीड़ रहती थी, लेखन कार्य रहता था, समय बहुत कम होता था कि वार्तालाप करें। एक आध मिनट के अंदर ज्यादातर लोगों को निपटाया करते थे। उनसे उन्होंने कहा कि मुझे मिशन के सृजनात्मक पक्ष, रचनात्मक पक्ष को समझना, जानना और मार्गदर्शन लेना है। उन्होंने सीधा कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने सीधा स्पष्ट कहा कि मिशन की मूल विचारधारा को जानना है, समझना है, वीरेश्वर के पास आप जाओ। आदरणीय भाइयों और बहनों, श्रद्धालु पक्ष के लिए श्रद्धा पक्ष के स्तर तक के वक्ता तो ठीक हैं, हम फिर कह रहे हैं, हम हृदय से उनका स्वागत करते हैं, परंतु श्रद्धालु पक्ष से सृजनात्मक पक्ष के बीच का जो सेतु है, जो सूत्रधारक है ना, जो परम पूज्य गुरुदेव के सूत्रों को वर्तमान परिस्थितियों में सरल करके बता सके, ऐसे सृजनकारी, ऐसे सृजन शिल्पी हमारे वरिष्ठ, या जो वरिष्ठों को हो सकता है किसी को ऐतराज हो, जब तक आपसी मतभेद नहीं खत्म हो तब तक इस चीज की पूर्ति के लिए क्या हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है कि ऐसे पर्व पे 30 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे के लिए ऐसे पर्व पे ऐसे वक्ता भी हमारे मंच पर उद्बोधन देने के लिए आए, जो गुरुदेव के सृजनात्मक पक्ष को आज की परिस्थितियों में कैसे लागू करना है, कैसे गति देना है, कैसे चलाना है, इस पर चिंतन दे सके। आखिर सुनने वाले वही श्रद्धालु, उन्हीं में से तो सृजन शिल्पी निकालना है ना। कोई सृजन शिल्पी के लिए तो वैकेंसी अलग से निकाली नहीं जाएगी कि ये क्वालिफिकेशन होगा, ये चीजें होगी, साहब आइए और सृजन शिल्पी बन करके हमारे यहाँ काम करना शुरू कर दीजिए। तो श्रद्धालुओं की मानसिक खुराक के लिए, उनकी आध्यात्मिक खुराक के लिए गुरुदेव के चमत्कारिक आध्यात्मिक पक्ष को बताने वाले वक्ताओं का स्वागत करना चाहिए, वो अच्छी बात है। परंतु गुरुदेव का एक दूसरा पक्ष है जो विचार के रूप में है, जो सृजन के रूप में है, उसको नजरअंदाज करना, यानी मिशन की मूल विचारधारा को नजरअंदाज करने के समान है। इस बात पर सभी भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है, विचार करिए। आज इस विषय पर इतनी सी ही बात। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु।